हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में रिटायरमेंट का जब केस होता है तो उसमें गुडविल को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है तो उसके बारे में हम सीखेंगे। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड थियोरी का वीडियो अपलोड किया हुआ है, बट स्टिल स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इलस्ट्रेशन के थ्रू एंड एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि हमें कैसे गुडविल को किस तरीके से ट्रीट करना है। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए आपके जो डाउट क्लियरिंग वीडियोस है वो लेकर आती रहूँगी। तो इससे पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 170 पे दिया हुआ है। अगर आपने टेक्स्ट बुक ओपन नहीं की है तो भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या हमको ट्रांजैक्शंस है, मतलब इनमें से कोई भी एक, मतलब यहाँ पे जो 5 आपको ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं इनमें से कोई भी एक ट्रांजैक्शन आपके सम में एक ही आएगा। ऐसे इसमें से ऐसा नहीं है कि दो ट्रांजैक्शन एक साथ आ जाएंगे, वो चीज़ तो होने वाली नहीं है। तो आपके यहाँ पे क्या होने वाला है, कोई भी तो एक ट्रांजैक्शन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आने वाला है, यहाँ पे सम में आने वाला है। मतलब जब भी आपको रिटायरमेंट का केस से रिलेटेड कोई भी सम आएगा तो एक इसमें से, तो पहला ट्रांजैक्शन है जिसमें लिखा है कि व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज्ड, जब है ना पूरी की पूरी फर्म का, तो आपको है ना ये स्टेटमेंट स्पेसिफाइड रहेगा, इसी तरीके से स्पेसिफाइड रहेगा आपके क्वेश्चन के अंदर कि आपको गुडविल एंटायर फर्म का गुडविल है वो रेज करना है एंड रिटेन करना है बिजनेस में। तो अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको गुडविल को करना है डेबिट, गुडविल को आपको डेबिट करना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट कर देना है, क्योंकि है ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। ये बाय गुडविल करके आप है ना लिखने वाले हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल करके ये आएगा। और है ना इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस जो गुडविल का अमाउंट जो है ना रेज करना है एंटायर फर्म का और उसको बिजनेस में रिटेन करना है। तो मतलब वो है ना आपका बैलेंस शीट में भी वो अपीयर होने वाला है, नई बैलेंस शीट जो बनाओगे उसमें भी आपको ये दिखाना होगा। तो ये कौन से रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये जो गुडविल है वो आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे के सारे पार्टनर, इवन है ना रिटायर्ड पार्टनर, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसको भी है ना इस गुडविल का हिस्सा जाना चाहिए। तो ये है ना गुडविल का शेयर उसको भी दिया जाएगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे के सारे ऑल पार्टनर्स को देना है, एज वेल एज जो एंटायर फर्म का गुडविल है वो हमें है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नई बैलेंस शीट में भी हमको दिखाना होगा। आगे जाके मैं आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको, मतलब इनमें से एक तो मैं है ना आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो कंफ्यूजिंग है वो क्लियर करने वाली हूँ डाउट। सेकंड, यहाँ पे अगर ये ट्रांजैक्शन, ये पहला ट्रांजैक्शन नहीं आता तो आपको ये आएगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज्ड, पूरी की पूरी है ना एंटायर फर्म का गुडविल रेज हुआ एंड देन रिटर्न ऑफ कर दिया और उसको राइट ऑफ करने बोल दिया आपको। जब राइट ऑफ स्पेसिफाई किया होगा तो ही हमें राइट ऑफ करना है, अगर राइट ऑफ स्पेसिफाई नहीं किया है तो मतलब हमको उसे बिजनेस में रिटेन करना है। तो यहाँ पर व्हेन गुडविल इज रेज्ड, तो जब गुडविल रेज होती है तो उसकी एंट्री तो ये कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगी, क्योंकि पार्टनर्स को हमको इससे क्रेडिट करना है, उनके कैपिटल में हमें उन्हें क्रेडिट करना है। इससे क्या फ़ायदा, तो इससे फ़ायदा ये है कि पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर उनके अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है और ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और सारे के सारे पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायर्ड पार्टनर, इवन रिटायर्ड पार्टनर को भी देना है। उसके बाद क्या करना होगा हमको, और इस केस में क्या होगा, जब राइट ऑफ वर्ड आ जाता है ना तो मतलब वो बैलेंस शीट में नहीं अपीयर होता है, वो बैलेंस शीट में नहीं अपीयर होता है, हमको इसे क्लोज कर देना होता है, हमको इसको क्लोज कर देना होता है। तो क्लोज करने के लिए पहले तो हमें ना सारे के सारे पार्टनर्स को ये क्या कर देंगे, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और सारे के सारे पार्टनर्स को यहाँ पे दे देंगे, उनके क्रेडिट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। और उसके बाद में है ना राइट ऑफ की एंट्री के लिए जो बिजनेस में कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमको इनको क्या कर देना है, गुडविल को
इनको डेबिट कर देना है, उनके अकाउंट से हमें डेबिट करना होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसका कैपिटल में हमको डेबिट नहीं करना है, हमको डेबिट करना है ओनली जो बिजनेस में कंटिन्यू करने वाले हैं उन पार्टनर्स के अकाउंट में। तो यहाँ पे जो रेशियो है ना, फिर नया रेशियो आएगा, क्योंकि है ना कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब नए पार्टनर हो गए एक तरीके से। अगर 2 बंदे बच गए, 3 पार्टनर में से एक रिटायर हो गया और 2 बच गए, तो मतलब वो दोनों का जो नया रेशियो होगा उसमें है ना राइट ऑफ होगा गुडविल। तो यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल करना होगा, और उस केस में गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो इस केस में है ना जो गुडविल है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा, नहीं अपीयर होगा। तो हमको उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, क्योंकि वर्ड राइट ऑफ आ गया। राइट ऑफ कर देना मतलब ये अब आपकी बैलेंस शीट में जब भी देखो एसेट राइट ऑफ होता है, जैसे ना डेप्रिसिएशन करते हैं हम, तो उतना डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम नहीं दिखाते हैं ना, हम उसे डिडक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से जब एंटायर फर्म का गुडविल रेज हुआ और फिर वो राइट ऑफ कर दिया, तो मतलब पूरा का पूरा बैलेंस शीट से वो निल हो जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा। तो इस केस में राइट ऑफ के केस में हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड, अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं आता है तो फिर ये ट्रांजैक्शन आएगा। आपको क्वेश्चन में ये बोलेंगे कि व्हेन गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जब गुडविल रेज किया, कितना रेज किया, तो रिटायरिंग पार्टनर के एक्सटेंट तक का, मतलब जितना रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल है उतना ही उसके हिस्से का गुडविल ही क्या किया, रेज किया है, एंड उसे रिटेन किया बिजनेस में, रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो आपको ऐसे मेंशन होगा कि रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो हमको उसी के हिसाब से हमारी एंट्री देनी है। तो उस केस में हम लिखेंगे कि गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि है ना हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में गुडविल के अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमको उतना ही क्या करने बोला है, उतना शेयर उसका जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है वो रेज करने बोला है। तो रेज की एंट्री देखिए आप क्या सिमिलैरिटी है, रेज की एंट्री में यहाँ पे भी देखो गुडविल टू ऑल पार्टनर्स आ गया था, फिर रेस की एंट्री है तो गुडविल टू ऑल पार्टनर्स आ गया था। अब गुडविल रेस करने बोला और कितना, खाली रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का। तो हम रिटायरिंग पार्टनर का जितना हिस्सा है गुडविल का वो कैलकुलेट कर लेंगे, और उतना ही अमाउंट हमको रेस करना है। और जब वो रेस कर कर आपको रिटेन करने बोला बिजनेस में, जब रिटेन वर्ड आता है तो आप याद रखो कि आपका वो जो है ना गुडविल है वो बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में अपीयर होगा, वो नई बैलेंस शीट में दिखाई देगा। और कितना दिखाई देगा, तो टू द एक्सटेंट, जितना है ना रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल रेस किया है उतना ही दिखाई देगा। फिर इस केस में जितना रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल रेस किया है उतना ही दिखाई देगा। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है व्हेन गुडविल इज रेज। जब गुडविल रेज किया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का गुडविल रेज किया, एंड देन रिटर्न ऑफ, और फिर उसको राइट ऑफ कर दिया, उसको राइट ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब राइट ऑफ कर दिया मतलब ये है ना बैलेंस शीट में नहीं अपीयर होगा, ये बैलेंस शीट में नहीं अपीयर होगा। तो फिर इसका क्या होगा, तो ये बैलेंस शीट में जब नहीं अपीयर होगा तब हम है ना कंटिन्यूइंग पार्टनर को उनके गेन रेशियो में देते हैं, उनके गेन रेशियो में हमें यहाँ पे गेन रेशियो निकालना पड़ता है फिर, और गेन रेशियो में फिर रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमको क्रेडिट करना होता है। जब है ना गुडविल रेस किया जाता है, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्से का खाली गुडविल रेस किया जाता है और फिर उसे राइट ऑफ करने बोलते हैं। तो राइट ऑफ का केस है ना ओनली एंड ओनली कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। वो भले है ना पूरा का पूरा एंटायर अमाउंट को लेकर हो, यहाँ पे देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन में एंटायर अमाउंट का बोला है, या फिर वो पूरा का पूरा मतलब वो खाली है ना रिटायरिंग पार्टनर का हिस्से का हो। तो राइट ऑफ का जब ट्रांजैक्शन आता है रिटायरमेंट में, राइट ऑफ की बात आती है, तो आपको याद रखना है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब तो कंटिन्यूइंग पार्टनर को यहाँ पर है ना रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का ही दे रहे हैं, ओनली रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का हमको डेबिट करना है उनके कैपिटल अकाउंट से। तो उस केस में हमको गेन रेशियो में कैलकुलेट करना, गेन रेशियो में देना होगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस गेन वाला आपको याद रखना है कि गेन रेशियो में यहाँ पे क्या होगा, उनके कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा, उनका गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन उनके गेन रेशियो में होगा और उनका गुडविल है वो कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होगा। मतलब डेबिट होना मतलब कैपिटल अकाउंट, उसकी वजह से है ना क्या हो जाएगा, कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेस की एंट्री होगी, और इसमें है ना खाली रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का ही जाएगा,
और उसके बाद में हमको उसको है ना जो ओल्ड पार्टनर्स, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, मतलब सॉरी नॉट ओल्ड, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो बिजनेस को कंटिन्यू रखने वाले हैं, चलाने वाले हैं, उनको उनके गेन रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इस केस में राइट ऑफ है ना, तो राइट ऑफ के केस में ये गुडविल है ना वो बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा, इट विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। तो हमको हमारी जो टेक्स्ट बुक के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मैं क्यों बोलती हूँ बार बार आप लोगों को कि थियरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका रीज़न है क्योंकि आपका जो बोर्ड में जो क्वेश्चन भी आएगा इसी के हिसाब से आएगा, और जो पेपर बन के आएगा बनाने वाले भी इसी के हिसाब से बनाएंगे, और आपसे एक्सपेक्ट भी इसी के हिसाब से कैलकुलेशन एक्सपेक्ट करेंगे। आप नया तरीके से कैलकुलेशन लाओगे वो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। अभी नाउ नेक्स्ट लास्ट है, इसमें आपको ध्यान देना है कि लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, और ये जो लास्ट वाला है ना इसी को मैं आज है ना आपको डिटेल में आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने वाली हूँ। तो इन केस ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट, जब है ना गुडविल ऑलरेडी है ना ओल्ड बैलेंस शीट में दिखाई देता है, ऑलरेडी अपीयर करता है ओल्ड बैलेंस शीट में, तो उस केस में अगर आपका द डिफरेंस इन द गुडविल अमाउंट टू बी शोन, तो फिर अगर नया गुडविल आता है, नया गुडविल मान लो आ गया और पुराना गुडविल ऑलरेडी दिखाई दे रहा है नई बैलेंस शीट, मतलब पुराना गुडविल मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और नया बैलेंस शीट भी नया गुडविल भी रेस करने बोला, नया गुडविल भी क्या करने बोला, कैलकुलेट करने बोला है। नया गुडविल आपको फर्म का गुडविल है ना वैल्यू निकालने बोला, उसकी वैल्यूड मतलब रेस करना ही हो गया कि आपको वैल्यूएशन करने बोला है, वैल्यू निकालने बोला है। तो वैल्यू करना और रेस करने का मीनिंग एक ही होता है, वैल्यूड। तो उस केस में क्या होता है, हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस मतलब या तो है ना अगर ओल्ड बैलेंस ज्यादा है तो हम ओल्ड माइनस न्यू गुडविल का बैलेंस करेंगे, और अगर है ना नया गुडविल का बैलेंस ज़्यादा है तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, और जो फर्क आता है, डिफरेंस आता है, उसको फिर हम है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाते हैं या तो, और अगर हम वहाँ नहीं दिखा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, वहाँ नहीं दिखा रहे तो हम क्या करते हैं, और वो भी ओल्ड रेशियो में, यहाँ पे हमको ओल्ड करना है, यहाँ पे ये छोटा सा एरर है, ये मैं भी रेक्टिफाई करने भूल गई इस पीपीटी में, तो यहाँ पे ओल्ड होना चाहिए, ओल्ड रेशियो में। और नहीं तो फिर क्या किया जाता है, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अगर हम, या फिर हम करंट अकाउंट, इसमें फिक्स कैपिटल मेथड में हमको करंट अकाउंट बनाना होता है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, या तो फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो करंट अकाउंट में हम दिखाते हैं इसका जो डिफरेंस आने वाला है, वो डिफरेंस हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और फिर क्या होता है, जो नया गुडविल जो वैल्यू निकालने बोला है हमको फर्म का गुडविल, वो है ना बैलेंस शीट में अपीयर करता है, इस केस में बैलेंस शीट में वो अपीयर करता है। तो अब इसी को मैं, ये जो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है, इसी को मैं डिटेल में आपको इस सम में आगे, मतलब इस वीडियो में मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका ये मैंने कहीं से नहीं, मैं नया कुछ मैं लेके नहीं आ रही हूँ, आप ही के टेक्सचुअल के हिसाब से, मैं आपके कंटेंट के हिसाब से ही आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि आपका कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो पेज नंबर 179 पे दिया हुआ है, उसी का कंटेंट मैं आपके सामने पहले रख रही हूँ, और उसके बाद में मैं है ना आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है, उसका कंटेंट मैं आपके सामने रखूंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली हम गुडविल को एडजस्टमेंट देखेंगे, खाली गुडविल का ट्रांजेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट, उसमें देखिए गुडविल दिखाई दे रहा है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है ना, पहले से बनी हुई बैलेंस शीट है, इसमें गुडविल का अमाउंट कितना दिखाई दे रहा है, तो इसमें गुडविल का अमाउंट 12,000, जो गुडविल अमाउंट है वो 12,000 दिखाई दे रहा है। फिर है ना आप इसी 6th जो इलस्ट्रेशन है उसका है ना 4th है ना एडजस्टमेंट देखिए, 4th एडजस्टमेंट, यहाँ पे रिटायर हो रहा है, सुरेश रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के केस में 4th एडजस्टमेंट गुडविल का देखिए, यहाँ पे बोला है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट, उसको वैल्यू निकालना है, उसको वैल्यू करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यूएशन करना है, वैल्यू डेट, वो वैल्यू हुआ, वैल्यू डेट मतलब उसकी वैल्यू निकाली 16,500। तो अब इस केस में 16,500 गुडविल निकाला गया है, इसका कैलकुलेट किया गया है, नया मतलब बैलेंस शीट में, मतलब ये दिखाना है आपको 16,500, मतलब आपको न्यू बैलेंस शीट में दिखाना मस्ट है, आपको दिखाना पड़ेगा, ये न्यू बैलेंस शीट में आपको
प्रेजेंट करना पड़ेगा इस अमाउंट को। तो ये गुडविल नई बैलेंस शीट में आएगा ये अमाउंट। लेकिन आप देखिए पुराना जो गुडविल है वो 12,000 है और नया गुडविल है वो 16,500 है। तो यहाँ पे फर्क है ना गुडविल में, यहाँ पे गुडविल के अमाउंट में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपको क्या करना है, ये डिफरेंस जो आएगा ये कितना आता है, 16,500 माइनस 12,000 करते हो तो 4,500 आता है। तो ये 4,500 आपको क्या करना है, ये डिफरेंस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये डिफरेंस आपको क्या करना होगा, ये डिफरेंस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और ये है ना पार्टनर्स के या तो कैपिटल अकाउंट में आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाना होगा, या फिर है ना आपको इसे क्या करना होगा, आपको इनको आप रीवैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में इस गुडविल को दिखा सकते हो। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हो इसको, यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल बोला है, तो पार्टनर्स कैपिटल में दिखाते हो तो फिर तीनों के तीनों पार्टनर, इवन जो रिटायरिंग पार्टनर भी है ना यहाँ पे अनिल, सुनील और सुरेश, वो तीनों को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये 4,500। तो यहाँ पे तो लॉसेस इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल रेशियो दिया है, तो 4,500 को डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 1,500, 1,500, 1,500। तो उनके कैपिटल अकाउंट में हमको क्या कर देना है, ये उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि नया गुडविल ज़्यादा है मतलब फायदा है, फायदा है तो मतलब कैपिटल बैलेंस, फर्म को फायदा है तो उनका जो कैपिटल बैलेंस है वो इंक्रीज होना चाहिए। क्योंकि देखो जब भी फायदा होता है, जब प्रॉफिट होता है तो हम है ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको है ना क्रेडिट कर देते हैं, और अगर लॉस होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में गुडविल इंक्रीज हो रहा है मतलब फर्म को बेनिफिट है, तो ये हम क्या करने वाले 4,500, 16,500 माइनस 12,000 आपको करना है, और 4,500 है वो हमको क्या करना होगा, वो हमें दिखाना होगा। हमने है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में नहीं दिखाया, हम चाहते तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में हम दिखा सकते थे। उसमें अगर आप है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में दिखाते उसको तो कोई हार्म नहीं होता, यहाँ पे ऑटोमेटिकली है ना जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होके मिलता, और फिर है ना कैपिटल बैलेंस उतना ही आता, जो कैपिटल बैलेंस है ना उसका जो बैलेंसिंग फिगर होता वो उतना ही आता। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में नहीं दिखाया है, लेकिन मैंने जो सम सॉल्व किया उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में दिखाया है उसको। तो यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें ये है ना आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 बता रही हूँ, तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल लिख दिया, क्योंकि बेनिफिट है, फायदा है, इंक्रीज इन गुडविल हुआ, तो इंक्रीज इन गुडविल जो डिफरेंस आया वो 1,500, 1,500 एंड 1,500 तीनों भी पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में, इवन रिटायरिंग पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, यहाँ पे सुरेश रिटायर हो रहा है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर हम उन तीनों को दे रहे हैं। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे इसके साथ अब देखिए जो नया अमाउंट गुडविल का हमको मिला था, नया अमाउंट हमको जो गुडविल का मिला था वो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट्स इनके एसेट्स के अंडर में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमको नया अमाउंट वैल्यू डेट जब बोलते हैं ना गुडविल वैल्यू डेट, तो वैल्यू डेट का जब स्टेटमेंट आता है और राइट ऑफ नहीं है तो मतलब आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, न्यू जो गुडविल अमाउंट है वो बैलेंस शीट में आपको दिखाना होगा। तो यहाँ पे गुडविल है ना ये 16,500 न्यू अमाउंट जो नया गुडविल ये एडजस्टमेंट में दिया था, तो हमने इसको 16,500 को बैलेंस शीट में दिखाया, और जो डिफरेंस था वो हमने कहा क्रेडिट कर दिया। डिफरेंस है ना वो मतलब नया गुडविल ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस गुडविल इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज होने पर जब गुडविल इंक्रीज होता है तो हमको क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड दिखाओ, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड दिखाओ। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमने दिखाया है, और यहाँ पर एसेट्स के अंडर में हमने गुडविल का जो टोटल नया गुडविल वैल्यू हुआ है वो हमने वैल्यू दिखाई है। अब देखिए आपको याद रखना है कि जब वैल्यू डेट आएगा तो आपको, और नए पुरानी बैलेंस शीट में अगर बैलेंस दिया है तो फिर आपको इसी तरीके से एडजस्टमेंट करना है, कोई नया मेथड नहीं लाइएगा, यही मेथड आपको फॉलो करना है। आपको जैसे कंटेंट आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है। अभी देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेशन के नए मेथड ला सकते हैं हम, लेकिन हम है ना जो ट्रीटमेंट है गुडविल का उसको नया नहीं कर सकते हैं, वो ट्रीटमेंट जिस तरीके से बोला है उसी तरीके से हमको करना है। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट आपका जो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है, मैंने आपको सॉल्व करवाया है ये,
इसका मैंने पूरा सोल्यूशन आपको दिया है, आप वहाँ से भी वीडियो वापस देख सकते हो। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में ये दोनों भी वीडियो के लिंक मैं डालने वाली हूँ, अगर किसी ने मिस आउट कर दिया, नहीं देखा है, तो ये दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा तो कंटेंट को समझने के लिए। तो यहाँ पे है ना क्वेश्चन नंबर 3, द बैलेंस शीट ऑफ अनु, रेनू एंड दीनू की दी हुई है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:1 का दिया हुआ है। मैं इसके उसको लेके ज़्यादा डिटेल में सम को लेके नहीं जाने वाली हूँ, मेरा खाली यहाँ पे फोकस है वो गुडविल को लेकर है। तो यहाँ पे देखिए जो गुडविल है, जो ओल्ड बैलेंस शीट में 30,000 का गुडविल दिया है, ये देखिए 30,000 गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में, मतलब पुरानी जो ऑलरेडी बैलेंस शीट बनी है उसमें 30,000 दिया है। और फिर देखिए यहाँ पर आपको बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म, स्टेटमेंट देखिए कि गुडविल, सेकंड एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड। तो गुडविल ऑफ द फर्म मतलब पूरा फर्म, एंटायर फर्म का गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट, थ्राइस द एवरेज मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। ये 5 साल का जो प्रॉफिट दिया है उसका एवरेज निकालो, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो और है ना एंटायर फर्म का गुडविल आपको मिल जाएगा। और फिर आपको एंटायर फर्म का गुडविल मिलेगा तो आपको क्या करना है, गुडविल जो ओल्ड गुडविल दिया है और नया गुडविल दिया है उसको कंपेयर करना है, कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, फिर उस अमाउंट से आपको माइनस करना होगा और फिर डिफरेंस को आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में दिखाओ, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल में दिखाओ। अगर है ना नया गुडविल अगर पुराने गुडविल से ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और अगर है ना नया गुडविल पुराने गुडविल से कम है तो जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में आता है। और एक और बात, आपके जो आंसर की दी हुई है, आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर की दी हुई है वहाँ पे भी आपको करेक्शन कर लेना है, वो गलत है। यहाँ पे 500 आना चाहिए, यहाँ पे 97,500, टोटल बैलेंस शीट अमाउंट 97,500 आएगा। एंड जो दीनू का लोन है वो है ना 13,100, यहाँ पे लोन के थ्रू एडजस्ट होने वाला है। धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए जो आपकी डाउट क्लियरिंग वीडियो है वो भी लेके आती रहूंगी, उसके लिए आप लोगों को मुझे टेक्स्ट करना पड़ेगा कि मिस कहाँ पे क्या डाउट है करके, क्योंकि पूरा समय एक्सप्लेन करने से अच्छा मैं आपका जो डाउट है वही मैं क्लियर करूँ और इसके साथ साथ दूसरों के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने है ना सम ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है और मैंने है ना आपको ये वीडियो भी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, फिर भी एक आपके रेफरेंस के लिए कि जो गुडविल था वो कितना गुडविल था, ये यहाँ पे गुडविल था हमारा 30,000 और ये सारे के सारे, अब हम एवरेज दिखा देती हूँ मैं आपको। तो जब एवरेज निकालते हैं हम, देखो गुडविल इज इक्वल्स टू थ्राइस मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स तो 3 मल्टीप्लाई बाय, सारा जब मैंने टोटल किया है अमाउंट डिवाइड बाय 5 किया है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9,500 आया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9,500 करने पे गुडविल आता है, जो रीवैल्यूड अमाउंट है गुडविल का नया अमाउंट है वो आया 28,500, जो कि आपने पुराने गुडविल से 28,500 है, जो कि पुराना गुडविल है 30,000, तो पुराना गुडविल ज्यादा है तो पुराने गुडविल से आपको नया गुडविल माइनस करना है, तो डिफरेंस आता है 1,500 का। तो ये लॉस हुआ क्योंकि इमेज गिर गई, इसका मतलब कंपनी की इमेज गिर गई, 1,500 गुडविल कम वैल्यूड हुआ, तो मतलब इमेज गिर गई तो एक तरीके से लॉस हो गया। तो इसको हमको रिकॉर्ड करना है या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, तो मैंने इसको है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में पर्पसली करके दिखाया है। आप चाहिए तो इसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में भी करके देख सकते हो, फिर आपकी पूरी बैलेंस शीट इसी तरीके से आएगी, कोई उसमें डिफरेंस आने वाला नहीं है। खाली यहाँ पे है ना आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो प्रॉफिट है उसमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे है ना 2,000 का हो जाएगा फिर उसके हिसाब, क्योंकि यहाँ पे ये 1,500 ये जो है ना हम गुडविल का, ये हम डायरेक्ट जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे डेबिट साइड में, तो फिर ये है ना यहाँ पे ये डिफरेंस है ना 2,000 का हो जाएगा, मतलब ये जो प्रॉफिट यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 2,000 का हो जाएगा। और फिर हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट क्रेडिट करना होगा और यहाँ पे आपका गुडविल आएगा, फिर गुडविल आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। इनका जो गुडविल है 2:2:1 के रेशियो में, तो 2:2:1 के रेशियो में आपको फिर इनका जो गुडविल है वो आपको दिखाना होगा। तो ऑटोमेटिकली जो कैपिटल बैलेंस है ये आप करके देखिएगा, 42,200 ही आने वाला है, 32,200 ही आने वाला है, एंड जो इसका लोन अमाउंट है वो 13,100 ही आने वाला है, और उसके बाद आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये जब गुडविल वैल्यूड एट स्टेटमेंट आ जाता है तो आपको पहले से बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई देता है और आपको वैल्यू डेट नया गुडविल हो गया, तो आपको इसी तरीके से डिफरेंस निकालना है
तो अगर प्रॉफिट है तो आपको क्रेडिट साइड में दिखा देना है, या तो पार्टनर्स कैपिटल में दिखाओ, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में दिखाओ क्रेडिट साइड में। और अगर है ना लॉस रिकॉर्ड हो रहा है, नया गुडविल कम है, जैसे यहाँ पे लॉस रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसको आपको डेबिट साइड में दिखाना है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाओ, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में दिखाओ। तो आपको इस तरीके से ये जो है सम जिस तरीके से दिया है, आपको स्टेटमेंट्स को समझने को आना चाहिए, उसके लिए तो थियरी भी पढ़ते जाना चाहिए और स्टेटमेंट्स को ध्यान से रीड करना और कंपैरेटिव वे में स्टडी करना जरूरी है। जैसे मैंने आज आपको कंपैरेटिव वे में बताया कि देखो ये गुडविल है जो हमने इलस्ट्रेशन में किया था, तो वहाँ पे गुडविल है ना वो पुराना गुडविल है वो कम था 12,000 और नया गुडविल 16,500 था, तो जो डिफरेंस 4,500 का आया यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया है। तो आपको देखो दोनों भी एग्जाम्पल है कि आप है ना या तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में इस सम को करके देखो, आपको वैल्यू सेम आने वाली है, जो पार्टनर्स के बैलेंसेस आएंगे वो सेम आएंगे, कोई उसमें अंतर नहीं आने वाला है, और आपकी बैलेंस शीट भी उसी तरीके से टैली होने वाली है। खाली किस में फ़र्क आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है उसमें खाली डिफरेंस आता है। तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप जिसने भी मुझे ये डाउट पूछा था उसका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा, एज वेल एज दूसरों को भी हेल्प हो जाएगी, दूसरों का भी डाउट इसके थ्रू क्लियर हो गया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सम्स को सॉल्व करते रहिए और कंपेयर करके करिए, कंपैरिजन से करोगे तो बहुत जल्दी पिकअप करोगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, तकलीफ भी नहीं होगी। और वीडियो को है ना शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like and share. Thank you very much. God bless you all dear students.